हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी चर्चा आपके मंथली लव राशिफल को ही लेकर के है, जो कि सितंबर 2024 का है। और इस मंथली लव राशिफल के द्वारा जानने की कोशिश की जाएगी कि जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है सितंबर 2024 में ये किस दिशा में जाने वाली है। या फिर अगर दूसरे शब्दों में बात करें कि भाई तुला लगन राशि के जातकों को अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी उनके मामले हैं, मैटर्स हैं, उसमें उनको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के, जिनकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है। ये अब वो बात नहीं है कि अगर पहले कोई आया, आकर के कुछ टाइम आपके लाइफ में रहा, निकल गया, तो उसको नहीं काउंट करना है। यदि आपका कहीं दूसरी जगह कोई आज तक भी कोई संपर्क किसी के साथ नहीं है, मेल या फीमेल के साथ, तो आप टोटली सिंगल कहलाएंगे। तो इसलिए सिंगल की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जो उनका लिव इन रिलेशन है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उसके विषय में बात करेंगे। उसके बाद करेंगे वैवाहिक जीवन के विषय में कि अगर आप विवाहित हैं तो कैसा रहेगा सितंबर 2024 आपके लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए। और उसके बाद करेंगे बात कि आप विवाहित भी हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना है क्या इस महीने कहीं होने की, और या फिर आप पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो उनके हालात कैसे रहेंगे सितंबर के महीने में, कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और इस अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग हैं उनके विषय में, कि जो अपने मित्र के साथ कभी उनका संपर्क था लेकिन वो किसी कारणवश अलग होना पड़ा, तो क्या अब दोबारा रियूनियन पॉसिबल है क्या इस सितंबर 2024 में। ग्रहों का परमिशन आपको मिलेगा, ऐसा ग्रह आपको ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं क्या। तो ग्रहों के आधार पर ही सारी जानकारी हम आपके साथ करते हैं साझा। ग्रह जिस प्रकार का संकेत देते हैं साथियों, वैसी ही चर्चा हम आपके साथ करते हैं इस प्रोग्राम के दौरान। तो सबसे पहले जो हमारे सिंगल जातक हैं तुला लगन राशि के, उनके विषय में बताना चाहेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो सिंगल जातक हैं, सबसे पहली बात कि देखिए, आप अपने आप में ही देखिए, किसी को पसंद करना या नापसंद करना वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को पसंद किया या कर चुके या करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो पसंद करने के बाद जब तक आप अपनी दिल की बात उनके साथ शेयर नहीं करेंगे, उस पर्सन के साथ जिसको आप पसंद करते हैं, तब तक तो कुछ आगे के विषय में सोचना व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन अब यहाँ समस्या क्या आती हुई दिख रही है, शनि देव के कारण। क्योंकि शनि देव 5th हाउस में बैठे हैं वक्री होकर के, कहने को तो अपनी राशि में है। इच्छाएं तो आपकी बहुत छलांगे मारेंगी अंदर से, तो कि आप अपने जिस मित्र को चाहते हैं, पसंद करते हैं, उसके साथ बिल्कुल जाते ही सारी बात कर लें, बैठ जाएं, मन तन की सब कुछ बात करें, खोल कर रख दें सारे अपने मन की बात। भाई मैं ऐसे ऐसे है, ये मेरी ये कहना है मेरा आपको लेकर के, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा होता संभव इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि शनि की स्थिति जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। और शनि की स्थिति जब कमज़ोर है तो ये किस प्रकार के रिजल्ट देगी, आप डिसाइड नहीं करेंगे, कर पाएंगे, यानी कि कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे। पहले आप थोड़ा मन बना लेंगे आगे चलने का कि आज मुझे बात करनी है, बोलना है, ये बात मुझे बोल करके ही आना है। लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे तो कोई दूसरी बातें शुरू कर देंगे, यानी कि जो बात आप सोच करके आए हैं उस अपने पर्सन के पास कि ये मुझे कहना है, वो ना कह करके कुछ दूसरी बातें करेंगे। ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। हालांकि जल्दबाजी में, अगर आपने जल्दबाजी में, मैं कह रहा हूं, अगर आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे भी कुछ अगर ऐसा कह दिया तो भी बात बिगड़ने की चांसेस हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बात वही करिएगा कि जिस बात का आपको लगता है कि इसका कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बात बिगड़ने की भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा इशारा दे रही है कि मान लीजिए आप कुछ अच्छा सोच करके गए, वहाँ कुछ वो ना बोल करके कुछ दूसरी बात बोल दी जो आपने प्लान ही नहीं किया था बोलने का। अब वो जो बोल दी तो उसके कारण मामला बिगड़ गया, या आपका जो पर्सन है वो
जिसको आप चाहने लगे हैं वो इस बात पर बिगड़ गया कि आप ये क्या कह रहे हैं, या आपने ऐसा क्या ये क्या कह दिया। ये भी संभव है। तो जो भी आप, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो भी आप बात करें बहुत सोच समझ करके करें। आपके साथ ये भी हो सकता है कि माइंड आपका कुछ और कहेगा और आपकी टंग कुछ और कहेगी, यानी कि आपस में तालमेल की कमी, और उसकी वजह से बात बिगड़ने की संभावना। इसका बहुत ध्यान रखना है। विशेष रूप से कब तक रखना है? माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेके। उसके बाद वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने ये तो आपको सतर्क रहने को तो कह दिया, लेकिन यहां पर एक और अच्छी बात और भी है। बेशक चाहे आप ये ना सोचें कि भाई मैं जब कहूँगा तभी उसका कुछ उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, या तभी कुछ वो रिएक्ट करेंगे, या ऐसी आपकी एक्टिविटीज़ जो है ना, जो आपने अभी तक मुंह से बोली नहीं है, हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो भी है, उसको देख करके आपका जो मित्र है, आपका जो पर्सन है, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है कि आप उनसे क्या चाहते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं। ये आपका मित्र बहुत बेहतर समझ रहा है। ये आप इस भुलावे में बिल्कुल ना रहें कि मैं जब तक नहीं बोलूँगा, जब तक उसको मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और महामध्य के उपरांत आप जो देखेंगे उनका कुछ अच्छा रिएक्शन भी आ जाएगा, इसकी भी अच्छी संभावना है। तो जो भी करें जल्दबाजी में ना करें, घबराना नहीं है। और आपको एक तरीके से कहते नहीं है, नर्वस जब व्यक्ति होता है तभी ये सब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है, पूरा विश्वास रखिए। और मैंने एक आपको ये भी बोला है कि आप बिल्कुल इस गलतफहमी में ना रहें कि जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज या एक्टिविटीज़ हैं, आप अगर नहीं बोल रहे हैं तो उनको नहीं मालूम है, उनको पता है, वो जानते हैं, और उनकी सोच आपको लेकर के काफ़ी अच्छी पॉजिटिव है। तो वो सोच बिगड़ने ना पाए आपके कुछ गलत एक्शन से, मैं ये आपको अलर्ट कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशन में जो लोग रह रहे हैं या जिनका लव अफेयर है। तो भाई लिव इन रिलेशन में रहने वालों को भी मैं सतर्क करना चाहता हूँ कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक इस बात की संभावना है कि आप दोनों के बीच में कोई तकरार या तनाव या टेंशन हो सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो, तो उसके लिए आप अभी पहले से ही दोनों लोग आपस में मिल करके ये फैसला कर लें कि भाई हमारा 1 सितंबर से लेके और तकरीबन माह के मध्य तक तो बहुत ही ज़्यादा, माह मध्य के बाद भी परिस्थितियां जो हैं वो कोई ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहने वाली। तो आपको एक दूसरे को समझ करके चलना है। अगर आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं और एक दूसरे की कमियां ही निकालेंगे या एक दूसरे में आपको कमियां दिखाई देंगी, तो हालात जो हैं वो तनाव और टेंशन की ओर और ज़्यादा बढ़ेंगे। और साथियों, महामध्य के उपरांत बता देता हूं मैं आपको, जो दूसरे कुछ और लोग आपके बीच में जो भी है, जैसे भी संबंध हैं अच्छे हैं, अफेयर आपका चल रहा है लिव इन रिलेशन में, महामध्य से इस बात की संभावना है, पूरी इस बात के लिए आपको सतर्क करना चाहते हैं हम कि कोई पर्सन या कुछ और पर्सन्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं, या आपकी इस रिलेशनशिप को या आपकी फ्रेंडशिप को इसमें समस्या या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। आप लोगों को मैं यही कह रहा हूँ कि आप पहले से ही ये मान के चलें कि भाई सितंबर का महीना हम दोनों के लिए फेवरेबल नहीं है इतना, तो हमें पहले से ही आपस में एक दूसरे की समझदारी से काम लेना है। मुझे अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई आकर के कुछ इंस्टिगेट करता है तो मुझे उसकी बात को नहीं सुनना है, आपको करता है मेरे अगेंस्ट तो आपको भी नहीं सुनना है। बस इतनी सी बात है। आपका महीना आराम से निकलेगा फिर, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा कमी, मतलब इसमें ऐसा हो, इसमें मुझे शक है। ऐसा आप कर पाएँ, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। ग्रह अनुकूल नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, और विवाह जैसी स्थिति तो नहीं है, विवाह का तो योग ही नहीं है। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन आप लोगों का कैसा रहेगा। तो प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन भी मैं आपको बता दूं कि माह के मध्य से माह के अंत तक बहुत सुखद वैवाहिक जीवन है। बहुत आनंदित रहेंगे आप, विवाह के सुखों का आनंद लेंगे। अब बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं अपने
इस बात की कि भाई विवाहित तो आप हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी कुछ संभावना बन रही है इस महीने? तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बन रही है, तो हाँ, इस बात की संभावना है। लेकिन संभावना जरूर है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन पे इसका इफेक्ट मुझे नजर आता हुआ दिखता नहीं है। और अगर आप कहते हैं पहले से आपका कहीं वैवाहिक जीवन के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहीं चल रहा है, तो आप बहुत अच्छा बैलेंस करके चलने वाले हैं तुला राशि के जातक। और रोमांस तो आपके अंदर कूट कूट के भरा रहेगा, इतना रहेगा रोमांस तो कि बस पूछिए ना। माह के 18 तारीख से लेके सितंबर से और 30 सितंबर तक आप दोनों जगह पूरा एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे। रोमांस आपके, मैंने कहा, 18 तारीख से लेकर माह के मध्य अंत तक पूरा भरा रहेगा आपके ऊपर से नीचे तक। अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। तो साथियों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं और एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, कोई आपका कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई किसी तरीके का भी कोई बीच में कोई बातचीत नहीं है, और आप सोशल मीडिया पे भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया या जो भी है, तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ। और अगर अब आपकी फ़िलहाल सोच ऐसी है कि आप उनके साथ अपना रीयूनियन करना चाहते हैं, संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अभी तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि लोहे के चने चबाने के बराबर है इस महीने। मतलब कहने का ये है कि सोचेंगे ज़्यादा और एक्शन कम लेंगे। और अगर एक्शन लेंगे तो वो ऐसे होंगे, ऐसे हो सकते हैं कि उनसे आपका साथी और बिगड़ जाए, बजाय इसके कि वो उसको आप अपनी एक्शन से थोड़ा सही रास्ते पर ला सकें या उसको कन्विंस कर सकें। ये स्थिति ना हो करके उल्टे हालात पैदा होते हुए नजर आते हैं। इससे तो बेहतर ये है कि आप अगर थोड़ा शांत रहें और चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप शांत रह करके चीज़ों को नोटिस करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी इस महीने कोई भी एक्शन लेने का मतलब ये है कि आप अगर एक्शन लेते हैं तो ये परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं, आपके अगेंस्ट जा सकती हैं चीजें। तो इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आपको बहुत सोच समझ करके रहना है। और मैं तो आपको बार बार ये चीज कह रहा हूं कि अभी आप उनको ना छेड़ें, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में ना रहें, थोड़ा वेट करें, ग्रहों की स्थिति को थोड़ा अनुकूल होने दें। हालांकि अगर आप कुछ उनके पास कोई मैसेज पहुंचवाएंगे, डायरेक्ट ना जाकर के कुछ दूसरों के द्वारा कुछ भी अच्छे मैसेज भिजवाते हैं या कोई भी आते, तो उसका इतना गलत इंपैक्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो आप फेस टू फेस करने की कोशिश करते हैं या उनके साथ मिलने की या बातचीत करने की, तो वहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट सामने आ सकते हैं। तो अभी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि सितंबर के महीने में आप थोड़ा शांत रहिए और शांत रह करके चीज़ों को नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, बस इतना करना है आपको। तो साथियों, अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा इनमें इम्प्रूवमेंट होने में, इनमें सुधार होने में अभी समय लगेगा और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य जो है अभी तो जो है माह के मध्य तक तो शनि के साथ ही उनका दृष्टि संबंध है, उसके बाद फिर वो जाएंगे, क्या कहते हैं, पितृदोष बन जाएगा, फिर वो नीच की राशि में चले जाएंगे। अभी कोई अगले 1 से 1.5 महीने, 2 महीने अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप अगर उसमें ज़्यादा एक्शन ना लें या कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्यवाही ना करें तो बेहतर है। तो प्रिय साथियों, मेरा यही सुझाव है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग हैं उनके लिए। और अब मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है, मंथली लव राशिफल, आप तुला लगन राशि के जातकों को, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इसका जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और अगर आप इस चाहते हैं कि जो भी आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस बनते हैं इससे रिलेटेड वो भी आप तक पहुंच पाएँ, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और समय से पहुंच पाएँ, उनका आप लाभ ले सकें सभी वीडियोस का, तो फिर बेल आइकन आप अवश्य दबाएं।
तो प्रिय साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।